इज कैनेडा इज अ सेफ कंट्री और नॉट? आपने इंडिया के पप्पू से मिले हो, लेकिन आज सुबह आपको मैं कनाडा के पप्पू से मिला होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। उसकी गवर्नमेंट की वजह से, उसके रूल्स रेगुलेशन की वजह से कनाडा में इतने सारे इन्फ्लेशन, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंक्रीज हुआ है। मैं आपको सीधा वीडियो पे ले चलता हूँ, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। जो कनाडा कोविड से पहले था, या जो कनाडा 5 साल पहले था, वो कनाडा आज नहीं है। कनाडा में बहुत डिफरेंस है हर चीज के रिगार्डिंग। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम कनाडा जाए, किसी पाथवे को चूज करेंगे, हमें आराम से जॉब मिलेगी, पैसा कमाएंगे, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, बैक इन होम होम कंट्री के अंदर हम गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। ये सारी चीजें ना मुमकिन थी, पॉसिबल था आज से 5-6 साल पहले। बट फ्रॉम लास्ट 10 years Canada has changed a lot in terms of everything, in terms of immigration के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, क्राइम के रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको वो कनाडा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कनाडा आज से पहले शायद कभी ना देखा हो। एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ सेफ इज कनाडा राइट नाउ। It's so hard to say, but Vancouver at this point is completely broken. From the violent crime to the murders, the senseless killing of citizens, the visible addiction, the pain, the suffering, the homelessness, the unhoused, the trauma, the people screaming outside of windows every night in the city. Don't let anybody tell you that this is not an emergency, because it is. So pay attention for a second. This is on everybody's doorstep, folded over at the waist. And I do not know how we help folks like this. And God willing, I hope there's a way. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीजें कनाडा में होती है, कनाडा में ही अनसेफ है, या कनाडा में ही इस तरह के क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्राइम हर दुनिया में हर जगह पे, लेकिन कई कम है, कई ज्यादा है। लेकिन जो कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो इस तरह के क्राइम को काफी बढ़ावा देते हैं। एंड अगर आप पकड़े भी जाते हो तो आपको कोई सजा भी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 1 साल, या कुछ आप बॉन्ड पे करो, या सुबह आप जेल में जाओ, शाम को आपको बेल है। Okay, guys, that's enough. Doing video. Nice to see you. All right, perfect. Thank you so much. Hey, get away from this door, baby. This is another one. Here's your own video. What's up being tough? Damn! कोई भी आ रहा है, जो चोरी करके जा रहा है, निकल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादा से सिक्योरिटी वाला को रोक भी लेके ना, आप क्या ही कर लोगे? आप उसको रोक सकते हो, आप उससे सामान छीन सकते हो, लेकिन वो आप कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे, लॉ ऐसे है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, कोई बंदा जिसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जिसको नीडी पर्सन भी हो या होमलेस भी हो, आप उसे ले जाने दो। एंड इट्स वेरी कॉमन राइट नाउ इन कैनेडा। डजंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, विच सिटी यू लिव, ये बहुत कॉमन है। कनाडा में शॉपलिफ्टिंग इतना कॉमन हो चुका है ना, इतना कॉमन हो चुका है कि ये बहुत आम बात है। अगर आप किसी भी इंस्टाग्राम के पेज पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जो न्यूज़ चैनल्स है, मीडिया चैनल्स है, इस तरह की न्यूज़ आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। कई जगह ज्वेलरी चोरी हो रही है। और होता क्या है, आप कंप्लेंट भी करोगे ना पुलिस के अंदर, तो पुलिस आपको एक ही चीज़ कहेगी, आपके पास इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस वालों को कॉल करो, और या ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर देंगे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन इन ओंटारियो प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। वहाँ पे देखो कनाडा में सिनेरियो क्या है, हर कोई ना कोई तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वर्क परमिट एक्सटेंशन दिया जाए, हमें आगे पिया दी जाए, हमारे जो सीएस को उसको लो किया जाए। फलस्तीन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें फलस्तीन को आज़ादी मिल जाए। उनका कोई लेना देना नहीं है कनाडा से, लेकिन वो हर जगह चक्का जाम करके बैठे हैं, चाहे वो ओंटारियो, क्यूबेक प्रोविंस और ब्रिटिश कोलंबिया हो, चाहे वो मैनिटोबा, सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही क्यों ना हो। उनका मेन यही काम होता है कि बस हमें डिस्टर्ब करना, लोगों को, हमें वहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब करना है, जिससे हमारी गवर्नमेंट बात सुने, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। कनाडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो गवर्नमेंट का जो हेड है, मीन्स पीएम, वो खुद एक पप्पू है। तो इस तरह की वीडियो यू विल गेट एन लॉट ऑफ। मैं आपको बात बताऊँ कैनेडियन लोगों के हालात क्या है, सिचुएशन क्या है। देखो कनाडा में ना इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंट वाले हो, लेकिन इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, फैक्ट्री वगैरह उतना नहीं है। कनाडा में सिर्फ 4-5 तरह की इंडस्ट्री है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, मैकेनिक्स रिलेटेड हो, चाहे रियल स्टेट से रिलेटेड हो,
चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हो या एग्रीकल्चर से भी, लेकिन एग्रीकल्चर भी सिर्फ थोड़ा बहुत सीमित है सस्कैचुअन, अल्बर्टा या मेडा प्रोविंस से। अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, जॉब्स इतनी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन गवर्नमेंट वो यूज कर नहीं सकती, या यूज तो कर सकती है लेकिन यूज करना नहीं आता क्योंकि वैसा लीडरशिप नहीं है। लेकिन अभी कैनेडियंस की क्या हालात है ना, क्या सिचुएशंस है, ड्रग्स में सब ड्रग्स में पड़े हुए हैं बिकॉज ड्रग्स वहाँ पे लीगलाइज है, हार्ड ड्रग, फेंथाइल, गांजा, इट्स वेरी कॉमन राइट नाउ। अब सिनेरियो क्या है, कोई कहीं भी शॉपलिफ्टिंग कर रहा है, कोई भी दुकान तोड़ रहा है, ज्वेलरी चोरी कर रहा है, सामान चोरी कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन क्या लिया जा रहा है, मीन्स उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जीरो है। इतना आम हो गया ना रॉबरी के रिगार्डिंग या होम इन्वेजन के रिगार्डिंग, कार शॉपलिफ्टिंग के रिगार्डिंग, कार रॉबरी के रिगार्डिंग, इट्स बिकम वेरी कॉमन। अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी भी होती है ना, तो पुलिस का सबसे पहले एक ही चीज़ होता है, वो एक ही सबको बोलती है कि यू जस्ट हैव टू कॉल द इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस को फ़ोन करो, दे विल प्रोवाइड यू डिफरेंट कार, दैट्स इट। और उससे होता क्या है कि आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो तो बढ़ जाती है, और जो आपके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती है गाड़ी में वो भी सब बाहर में जाती है, नहीं आपको गाड़ी मिलने वाली, ना कुछ चीज़ें मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगी, क्योंकि रजिस्टर करेगी उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस मिलता है। आपका इंश्योरेंस जो आपने किया होता है वो कवर अप मिलता है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया होता है तो जय माता दी। सो देखो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स नॉट कि कनाडा ही पूरा ऐसा है, बट येस इट्स बिकम वेरी कॉमन राइट नाउ। इलीगल बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत इंक्रीज हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है जो कि नहीं होनी चाहिए। 2025 में इलेक्शंस है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ले रही है, काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लिया है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एलएमआई के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पीआर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो। एक्शन लिया जा रहा है बट उसका कोई रिजल्ट अभी इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है कि इसको कनाडा कवर अप करने में एटलीस्ट 5 से 6 साल लगेंगे। I hope you like this video, and if you like it, just give a like and share with your friends. And if you have any question regarding anything, and if you want to share your thoughts, just comment in the comment section. तब तक के लिए goodbye.